नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज का जो सेशन हमने रखा है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसको हम लोग अगर एमटेक में आप पढ़ेंगे तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए पढ़ाया जाता है। ये अलग से पूरा टॉपिक ही होता है, हम लोग पूरा सेमेस्टर में वो होता है। तो इसकी शुरुआत हमने प्रैक्टिकल मैनर में आपके सामने रखने वाला हूँ। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसका दूसरा नाम है ट्रैफिक कंट्रोल। और ये बहुत तरह से कंट्रोल ट्रैफिक यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन है उसका ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें इस चीज़ की बात की जाती है। इसमें सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन बताई जाती है। दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल आपका कश्मीर है जिसमें आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ था। 37 का जो आपका रिमूवल किया गया था। जब ये आर्टिकल हटाए गए तो आपको अच्छी तरह से याद है कि कश्मीर के अंदर किसी भी तरह का कोई गलती या भ्रम या कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से पूरे घाटी के अंदर, पूरे कश्मीर में आपका जो मोबाइल सेवा, फ़ोन सेवा, इंटरनेट सेवा कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। जिसमें आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ना कर पाएँ, ताकि इससे कोई भी जो मिसकम्युनिकेशन है, कोई भ्रांतियाँ फैलाने वाले जो अराजक तत्व होते हैं, उनसे निपटा जा सके। तो ये कंप्लीट कम्युनिकेशन है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि सबसे मेन जो एसीएल होता है उसमें इसी तरह की चीज़ें की जाती हैं। नंबर वन। दूसरा सिक्योरिटी जो कंसर्न आपको याद होगा अभी भी चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना के बहुत वेबसाइटें लाइक पॉपुलर वेबसाइट सभी लोग अवेयर होंगे, टिकटॉक, ठीक है ना। इसके अलावा चाइनीज के करीब मोर देन 240 वेबसाइट एप्लीकेशन को इंडिया के अंदर आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो लेकिन कम्युनिकेशन बंद नहीं है। कम्युनिकेशन बंद, कश्मीर में क्या था, हमने पूरा कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया था। तो उसका मतलब ये था कि उसमें ना तो आप इंटरनेट कर पाएंगे, ना ही किसी भी तरह का मोबाइल सेवा, लैंडलाइन सेवा या कोई भी कम्युनिकेशन का किसी भी फॉर्म में आप कम्युनिकेट एक दूसरे से नहीं कर सकते। ये तो कंप्लीट वाली बात रहेगी। दूसरी बात है जो आपकी चाइनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या था कि पर्टिकुलर हम लोग उस सेवा को ब्लॉक किया था। वहाँ पे हमने ये नहीं किया चाइना से टिकटॉक बंद हो गया तो हम आप टेलीफोन नहीं कर, बिल्कुल कर सकते हैं, वेबसाइट दूसरी खोल सकते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर हमने वेबसाइट बंद की है। तो ये आपका दूसरी तरह का एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो गया। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पूरे दुनिया में उपलब्ध है। मोर देन 43-45 तो अभी करंट इंडिया यूज कर रहा है। और इसकी एक लिस्ट बनाई गई जिसमें इनकी संख्या 2000 से ज़्यादा हो सकती है। कितने तरीके से क्योंकि रोकना कैसे है, ट्रैफिक पे कंट्रोल कैसे रखना है, हर एरिया का, हर कंट्री का, हर लोकेशन का अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारा हमारा यहीं पे आप देख लीजिए, अभी आज फ्राइडे है तो जगह जगह एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मैनर में सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं। तो आप व्हाट्सएप पे भी कोई चीज़ गलती से शेयर भी कर देंगे और उसका मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा तो आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो सब ट्रैफिक कंट्रोल है कि बंद भी करना है, मॉनिटरिंग भी करना है, सारा चीज़ ये सब पार्ट आते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर। तो मैंने सिंपली दो भाषाओं में समझाने की कोशिश की है। एक तो हमने नाम लिखा ACL, इसको हम बोलते हैं ACL। ये शॉर्ट कोड है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। दूसरा नाम है ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। अब मैंने अभी आपको दो तरह का कंट्रोल डिस्कस किया। एक मैंने डिस्कस किया जिसमें कंप्लीट ब्लॉकिंग है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ACL, स्टैंडर्ड ACL, ठीक है ना। और कोई भी सेवा ब्लॉक की जाती है जब कानून की भाषा की पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको मालूम होगा ना किसी को धारा IPC लगा दी जाती है। IPC धारा 200, IPC धारा 420, 302, अलग अलग धाराएं बनी। तो ये जो डिजिट हैं तो इसी तरह इनके रूल बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, हम रूल बना रहे हैं। जब आपने पूरा कम्युनिकेशन रखा लेकिन कुछ गलतियां हुई, ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करने के लिए हमें अलग अलग रूल बनाने पड़ते हैं। तो रूल नाम से नहीं होता, नाम से तो हमने बोला इस कैटेगरी में आया, क्राइम होता है ना, कुछ कैटेगरी होते हैं
जैसे क्राइम हो गया, किसी ने मर्डर का केस किया तो उसका रूल अलग होगा, किसी ने जानबूझकर घटना करी क्राइम के तो उसका रूल अलग होगा, किसी ने टेररिज्म से बात की तो उसका रूल अलग होगा। तो कैटेगरी बनाई गई है। तो स्टैंडर्ड एसीएल एक कैटेगरी है, इसमें 0 से लेके 1, मैं पूरा लिख देता हूँ, कायदे से हम लोग 1 से यूज करते हैं तो मैं वही लिखता हूँ प्रैक्टिकल में, 1 से लेके 99। अगर कोई कहता है कि मैंने अपने कैंपस के अंदर एसीएल 15 लगाया है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैंने स्टैंडर्ड एसीएल लगाया। और स्टैंडर्ड एसीएल में हमने क्या मतलब है, कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लॉक, पूरी तरह से ब्लॉक किया। और इसको हम टेक्नोलॉजी भाषा बोलेंगे कि हम इसमें आज की अगर हम बात करें तो आईपी ब्लॉक कर दी जाती है। आईपी ब्लॉक का मतलब वो पूरा कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, वो टेलीफोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया ना, आईपी का मतलब टेलीफोन नंबर ही हमने ब्लॉक कर दिया। दूसरा है, अगर हम कहते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, जो हमने चाइनीज वाली बात करी थी, ये ऊपर वाला काश्मीर वाली होगी, दूसरे को स्टैंडर्ड एशियल कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू शुरू होती है 100 से लेके 199 के बीच में, तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक की जाती है। सर्विस ब्लॉक की जाती है, ठीक है ना, पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक की जाती है। ठीक है, इसमें जैसे कि लाइक केवल वेबसाइट बंद कर दें, लाइक वेबसाइट, ठीक है, कोई ईमेल ना कर पाए, कोई व्हाट्सअप ना कर पाए, कोई मोबाइल फ़ोन कर ले लेकिन लैंडलाइन ना कर पाए, लैंडलाइन कर ले मोबाइल पे कर, मतलब एक इतनी सारी सेवाएं हैं, कोई भी एक सेवा बंद कर दोगे या ग्रुप बंद करोगे तो पूरा 100% ब्लॉकिंग नहीं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड एसीएल। तो मैंने जो आपके सिलेबस में कवर किया है और जो हमने आपको बताने वाले हैं, तो आपको ग्रुप में हमने जॉब ऐड भी शेयर कर दिया है और इसकी एक पीपीटी भी हमने शेयर की है, थोड़ा टेक्निकल भाषा में अगर आप जानने की कोशिश करें तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से एक स्टैंडर्ड एसीएल थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा, तो अगर आदि दोनों कर लो ज़्यादा अच्छा, अदरवाइज एक तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, बिना देर किए थोड़ा फास्ट मैन में डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने एक वो है, एक हमने वो बनाया, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज एसीएल के नाम से, राइट। तो अगर इसमें हम पहले सिंपल सा एक डिवाइस, एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें कि पूरी कम्युनिकेशन हो जाए, और हम मान लेते हैं कि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई ट्रैफिक कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, तो एक हम जनरल सा कम्युनिकेशन ऑलरेडी आपने बनाया। तो जो लोग पहले दिन से लेकर जब मैंने प्रैक्टिकल शुरू किया और अब तक जो कुछ भी बताया, किसी वजह से कहीं दिमाग में कोई कमी रह गई है याद करने में, समझने में, तो आज इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और 5 मिनट के अंदर आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या क्या हम लोगों ने किया है। तो कुछ पार्ट हम इसमें बिना रिवाइज करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेटवर्क बनाने जा रहा हूँ, जॉब ऐड को फॉलो कर रहा हूँ, 3 राउटर लेता हूँ, राउटर उठाएं, 1 राउटर, क्योंकि हमारे पास सामुलेटर है, इस सामुलेटर में जो बेस्ट राउटर अवेलेबल है वो 2811 का, इससे नीचे वाला राउटर मुझे लेना ही नहीं। तो मैंने 3 राउटर ले लिए। हर राउटर के नीचे कोई ना कोई एक नेटवर्क भी, एक राउटर का एक पोर्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली स्विच लगाने पड़ेंगे तब जाकर एक से ज़्यादा डिवाइसेस जोड़ पाएंगे, 1 स्विच, 2 स्विच और 3 स्विच। हर एक के अंदर कम से कम 2 कम्युनिकेशन डिवाइस लगा दीजिए। 2 हमने यहाँ लगा दिया, 2 इस वाले नेटवर्क के अंदर लगा दिया, तीसरे वाले में हमने लगा दिया। ठीक है ना, सभी को हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं लोकल लैन में कनेक्ट कर देता हूँ, जिसका 01 लेता हूँ और मैं यहाँ पे 01 कनेक्ट कर देता हूँ कंप्यूटर के पास से करने से। दूसरा अभी जब हमने कोई वीलैन नहीं बनाया, एक और पार्ट है जो हम लोग कल करेंगे, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसमें ऐसा करते हैं, तो मैं यहाँ 01 को यहाँ जोड़ देता हूँ, दूसरे वाले को यूज कर देता हूँ। अब स्टेट केबल से कनेक्ट होगा क्योंकि आपने किया था। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले कर ली है, और जो मैं भूल गया, देखिए मैं फास्ट तरीके से कर रहा हूँ। मैंने डिवाइस से लिया, इन्हें आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी जानकारी आपने ली है उसके हिसाब से मैंने कर दिया है। अब इसमें थोड़ी एक समस्या ये आने वाली है कि हमारा जो ये राउटर है, इसके अंदर तो कुल मिलाकर हमारे पास में इंटरनेट के लिए 2 ही पोर्ट थे,
फास्ट इथरनेट 0x0 और 0x1। लेकिन अब ये जो बीच वाला राउटर है इसमें 3 पोर्ट की जरूरत है। एक तो लगा दिया, या तो हम इधर जोड़ पाएंगे या इधर जोड़ पाएंगे। तो एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारे टाइम में और अभी भी है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई पोर्ट नहीं होता है तो आप क्या करते हो, मार्केट जाते हो, पर्टिकुलर वो पोर्ट परचेज करते हैं और अपने कंप्यूटर में लगा देते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता, हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर के पोर्ट नहीं होते थे, हम प्रिंटर के पोर्ट खरीदते थे और लगा देते थे मदरबोर्ड में और प्रिंटर जोड़ लेते थे। पुराने कंप्यूटर अभी भी मिलेंगे जिसमें आपके लैन पोर्ट नहीं होते थे, वाईफाई पोर्ट नहीं। अभी बहुत सारे लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर में जिसमें वाईफाई पोर्ट नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं, वाईफाई डोंगल खरीदते हो और अपने उसमें अपना यूएसबी आ गया, अदरवाइज पूरा कार्ड लगा सकते हैं। तो इसी तरह से इनमें अगर कोई पोर्ट नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पोर्ट आप खरीद के लगा सकते हो। ठीक है। और इंसान की खासियत क्या है कि जब हम कोई नई चीज़ खरीद के लगाने की बात आ जाती है तो हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? क्यों ना ऐसी चीज़ खरीद ली जाए जब लगाना ही है तो कम पैसे में ज़्यादा एडवांटेज मिले। तो मैं अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट ही खरीद के लगाऊं, आपका काम यहाँ सिमुलेटर कर लोगे, लेकिन रियल फील्ड में जो होता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट लगाऊंगा तो पैसा उतना ही लगेगा लगभग, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा क्योंकि स्पीड जो है फास्ट इथरनेट का 100 Mbps से ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन उसी और फास्ट इथरनेट पोर्ट की ड्रॉबैक एक और है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो पावर सप्लाई भी बंद नहीं होता जब तक आप बंद ना करना चाहें। कहने का मतलब है कि जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और आप बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल फ़ोन भी है, तो क्या होता है जब यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाता है, पावर बंद हो जाता है और स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो इससे आपकी पावर की बचत होती है। तो जो फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है उसका पावर अगर आप बिना मैनुअली ही बंद कर पाते, ऑटोमेटिक नहीं होता, तो इससे पावर कंज्यूशन की संख्या बहुत ज़्यादा है इससे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक और पोर्ट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, जिसे हम लोग सीरियल पोर्ट कहते हैं। उनको यहाँ पे हम लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिकेशन में क्यों हम लगा रहे हैं? क्योंकि इंसान की सोच है, ऐसा नहीं फास्ट इथरनेट लगा, बस हम लोग रियल में ऐसा ही करते हैं पैसे बचाने के लिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली यूज नहीं है तो पावर अपने आप ऑफ हो जाएगा। दूसरा, कम पैसे में 300 Mbps तक का स्पीड ले सकते हैं, जो कि फास्ट इथर में 100 Mbps तक की पॉसिबल है अभी तक। तो तीसरी चीज कि कम्युनिकेशन में अगर आपने शुरू किया इधर फास्ट इथरनेट से तो इधर भी फास्ट इथरनेट ही होना चाहिए। अगर आपने शुरू किया यहाँ पे फाइबर से, इधर भी फाइबर ही होना चाहिए, दोनों इन पे फाइबर होना चाहिए। बीच में चाहे आप कितने भी डिवाइस बदल लें, टावर लगा दें, कुछ भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग और इन ऑल आर द सिमिलर। ठीक है। तो इन दिस केस अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सब में फास्ट इथर लगाना पड़ेगा। एक खोलता हूँ तो ये जो राउटर खरीदने जाओगे तो देखने में अच्छे लगेगा। सबसे पहले इसका पावर सप्लाई बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एनएम का मतलब न्यू मॉड्यूल जो आप लगा सकते हैं, क्लिक करेंगे, इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी और ये देखने में कैसे होगा यहाँ पे आ जाएगा। इसी में हम लोग सिंक्रोनस पोर्ट यानी कि सीरियल पोर्ट देखेंगे। ये पोर्ट है 4 mm दिख रहा है इस वाले को, इसमें 4 पोर्ट हैं। अगर एक होता तो मैं एक ही लगा लेता, लेकिन मुझे 4 है तो 4 ही लगा सकता हूँ। इसको उठाया और खाली जगह में लगाया और पावर सप्लाई मैंने ऑन कर दिया। अगर अब यहाँ माउस ले जाऊंगा जहाँ केवल फास्ट इथरनेट 0x1 और 0x0 आ रहा था, वहाँ पे सीरियल पोर्ट भी आने लगे। तो सेम बीच वाले में भी करना है। पावर सप्लाई बंद करेंगे, 4 पोर्ट यहाँ लगाएंगे, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, बीच वाले में भी देखेंगे तो आपको 4 पोर्ट आ गए। इसमें भी 2 पोर्ट हैं, लेकिन जैसे मैं क्लिक करके सेम पावर सप्लाई बंद किया और एक 4 वाला पोर्ट उठाया और उठाकर हमने इसको लगाया और ऑन कर दिया, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये 8 सारे पोर्ट आ गए। अब इन्हें जोड़ने के लिए क्योंकि सीरियल पोर्ट है तो इनका जो कनेक्टर होता है वो जैसे बीजीए केबल यानी कि जो मॉनिटर लगाते हैं उस तरह का होता है, मेल और फीमेल टाइप का। तो हमें यहाँ पे सीरियल केबल लगाना है। केबल वही है, कनेक्टर की डिज़ाइन बदल दीजिए। तो यहाँ नीचे आएंगे केबलों में, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल, इसी में आपका ये डीसी है और डीटी, 2 सीरियल केबल्स हैं। एक पे टाइमर बना है जिसको लिखा है डीसीई, दूसरे पे टाइमर नहीं बना है डीटी। दोनों केबल एक ही होता है, बस खासियतें है। इस पे टाइमर बना है डेटा या डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और डीटी का टर्मिनल, टर्मिनल इसको बोलते हैं कंप्यूटर को, मोबाइल फोन को जो यूजर होता है। कम्युनिकेशन मतलब अगर मैं फिर से कंप्यूटर जोड़ता, दोनों में सीरियल पोर्ट होता तो मैं डीटी वाला यूज करता,
लेकिन दोनों ही कम्युनिकेशन है यहाँ पर राउटर से राउटर, राउटर तो स्विच, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो मुझे डीसी लगाना है। दोनों केवल एक है, बस थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस किया समझने के लिए। क्लिक करें, यहाँ 1/0 पे लगाया तो इधर भी मैं 1/0 पे लगा देता हूँ। दूसरा साइड उठाया, मैं इधर 1/1 पे लगाता हूँ, इधर भी मैं 1/1 पे लगा देता हूँ। ठीक है। अब बाई डिफॉल्ट पहले हमने देखा कितने लाइन हो गए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन हो गए, अभी तक हमने किया। ठीक है, तो ये काम हमने पहले भी किया था, आज थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन किया है एचसीएल की वजह से। तो अब इसमें 4-5 नेटवर्क हो गए, 5 तो 5 लाइन हो गए, तो सब 5 आईडी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क आईडी 192.168.1.0/24, ठीक है ना। तो कंट्रोल सी करके मैं सारा यहाँ पे बना देता हूँ। ये 2.0 कर देते हैं, इसको 3.0 कर देते हैं, इसको 4.0 कर देते हैं और इसको 5.0 कर देते हैं। ये नेटवर्क आईडी इसका 2.0। तो सबको यहाँ सीखना है, तो इस तरह से हम अपनी तरफ से भी, मार्केट में तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका 4.0, अब आईपी एड्रेस बताने की जरूरत नहीं, उम्मीद है कि सभी लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। 5.0, अब इसमें से जो आईपी है मैं यहाँ पे 0-1 पे क्या करूँगा, फास्ट इथरनेट से इन्हीं में से जो भी नेटवर्क आईडी डिफाइन किया वो हम हिसाब से आईपी डाल देंगे। तो कैसे करेंगे, मैं वन बाई फास्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इस राउटर पे गया, गो टू CLI, फर्स्ट टाइम पूछेगा तो नो, इनेबल कॉन्फी INTFA0/1, आईपी डालेंगे, IP@, 192.168.1.1, सबनेट +24 है, तो मैं 1.1 देख रहा हूँ। सब में पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सर, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो पोर्ट है इस पर हमारा फास्ट इंटरनेट पोर्ट हमारा आ गया। ठीक है, ऐसे बीच वाले राउटर पे जाएं, CLI मोड में जाएं, आपको सब रिवाइज हो जाएगा जो मैं पहले कर रखा है। कौन सी INTFA0/1, IP@, ये हमारा 2.0 है, तो 192.168.2.1 कर लेते हैं। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट, दो राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट वाले पोर्ट में जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, CLI मोड में जाते हैं, नो, इनेबल कौन सी INTFA0/1, ये हमारा 3.0 है, IP@, 192.168.3.0, सबनेट 2, सॉरी 0 नहीं लगना, 1 नेटवर्क आईडी हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम आ जाएंगे 255.255.0, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट, और दो राइट करके हम लोग बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, एग्जिट कर देते हैं। ये तो रहा, ये पोर्ट पे गए और आपने आईपी दे दिया फटाफट इन तीनों को। अब इस वाले पोर्ट में अब सीरियल पोर्ट है, हम इनमें, तो मैं इस राउटर फिर जा रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले से हूँ, तो मुझे इस पोर्ट पे भी आईपी देना, और इस पे क्या देना है, 4.0 के लिहाज से देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INTSE, कीप इन द माइंड सीरियल पोर्ट, जिस पोर्ट पे केबल लगाते हैं वही आईपी देते हैं, सीरियल पोर्ट 1/0, और इसको हम दे देंगे IP@, 192.168, दिस इज 4.1, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सट, जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर देते हैं। राइट, ठीक है। अब इसी तरह से बीच वाले में दो पोर्ट हैं, 1/0 और 1, यहाँ पे तो 4 वाले के रिस्पेक्ट में, अभी ये रेड इस वजह से कि इधर का पावर सप्लाई ऑन नहीं है, तो यहाँ पे तो हमने दे दिया 4.1, दूसरे वाले को मुझे यहाँ पे देना है 4.2, और इधर वाले पे देना है 5.1, अपने हिसाब से करेंगे। क्लिक करें, नीचे वाले को दे चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले INTSE 1/0 कर देते हैं, IP ऐड कर देते हैं 192.168.4.2, सबनेट 255.255.255.0, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सट, जो भी काम करें दो राइट करें और एग्जिट कर दें। राइट, ठीक है। अब इसमें INT आपका SC 1/1 पे भी जाना है आपको, ठीक है ना। अब इस पे हम डालेंगे IP@, 192.168, आपका ये जो होगा आपका 5.1, 255.255.255.0, पावर सप्लाई ऑन करें, नो सट, जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट करें। राइट, ठीक है, ये तो हो गई आपके
बीच वाले पोर्शन पे। अगर आप यहाँ पे ले जाएंगे माउस तो आपका यहाँ बीच वाले पोर्शन पे आपको सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपका ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे एक पे दे चुके SC1/1 पे जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे INT SC1/1 पे जाएंगे और इसको हम ऐड करेंगे IP ऐड 192.168। ये आपका 5.2 रखेंगे क्योंकि 5.1 हमने यहाँ पे दे रखा है, तो 5.2 कर देते हैं। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट, और डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। तो आईपी कैसे दिया जाता है ऑलरेडी आप अवेयर हैं, और जो मैंने प्लानिंग किया उसके हिसाब से मैंने सब में आईपी डाल दिया, और माउस टूल को ले जाकर मैं इसको वेरीफाइड भी कर लेता हूँ। बिल्कुल सही दिया हमने सारे में, और लास्ट वाले में दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ डीएचसीपी नहीं लगा रहा, अभी मैं चूंकि एसीएल के हम लोग बात करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे सब में मैनुअली आईपी दे देता हूँ, ठीक है। तो क्लिक किया मैंने, डीएचसीपी का मतलब ऑटोमेटिक आईपी देना। डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे जो आईपी देना है 192.168, 1.1 नहीं दे सकते, आपको तो मालूम ही है, ठीक है ना। तो मैं 1.2 से शुरू करूँगा और यहाँ पे दे दिया। गेटवे 1 होगा इसका, जितने बीच वाले पे आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसको भी हम आईपी दे देते हैं, इसको 1.3 दे देते हैं, गेटवे 1 हो गया, इस पे आईपी मिल गया। जो बीच वाला आ जाएगा, बीच वाले में 2.0 का सीरीज है, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे हम 2.1 तो दे नहीं सकते, 2.2 से शुरू करेंगे तो 1 ऑलरेडी गेटवे है, तो ये राउटर का ये पोर्ट गेटवे कहलाएगा। दूसरे वाले पे जाते हैं, तो क्लिक करते हैं, 2.3 कर देते हैं और 2.1 गेटवे। लास्ट वाला 3.0 का सीरीज है, तो क्लिक करेंगे और इस पे जाते हुए आपको 3.1 तो गेटवे हो जाएगा, तो 3.2 से शुरू करते हैं, गेटवे आ रहा है, राइट। लास्ट वाला कंप्यूटर क्लिक किया, यहाँ पे गए, 3.3 कर देते हैं और 3.1 कर देते हैं। तो इन कंप्यूटरों पे आईपी हो गया। अब अगर हम बात करेंगे तो लोकली आपस में दे आर कम्युनिकेट सक्सेसफुल होगा, आपस में करेंगे सारे, ठीक है ना। और यहाँ से ये भी करेंगे आपस में और अपने, लेकिन अगर मुझे इस कैंपस से यहाँ सब सक्सेसफुल आ रहा है, लेकिन अगर मुझे यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए मैंने सेशन लिया था राउटिंग प्रोटोकॉल का, यानी अपने कैंपस से अगर बाहर की दुनिया में जाए तो राउटिंग प्रोटोकॉल। और मैंने आपको दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल बताए जो हमने प्रैक्टिकल सेशन के दौरान कराया, एक स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा डायनेमिक। तो मैं यहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल है यहाँ पे डायनेमिक यूज कर लेता हूँ, टाइम बचेगा। डायनेमिक क्या करना है, क्लिक करेंगे, राउटर रिप याद होगा आपको, राउटर रिप, ठीक है, वर्जन 2, राउटर ROU, राउटर रिप वर्जन 2 याद होगा आपको। अपने से जो भी नेटवर्क जुड़ा है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 1.0 जुड़ा और 4.0 जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.0, ठीक है ना। दूसरा हमारा 4.0, जो भी हम काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो बीच वाला है इसमें 3 नेटवर्क है, 4, 2 और 5। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो राउटर रिप आपको याद होगा रिप प्रोटोकॉल में अपने ही जिन जिन नेटवर्क हैं उनको परमिशन दोगे वो काम करने लगेगा। तो इसको भी लिखते हैं राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.2.0 कर लेते हैं। इसमें सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग अपने घर में ही हम हैं, तो डेफिनेटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 4.0, क्योंकि हमें मालूम होता है इस तरह के सॉफ्टवेयर में कम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डू राइट और बाहर आ जाए। तो इन दोनों में प्रोटोकॉल हो गया, तो अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन कराएंगे तो दे विल यू कम्युनिकेट करने लगे। दोबारा देख के देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करेंगे दे विल यू कम्युनिकेट। पहली बार थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दोबारा से करके देखते हैं, डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट हो गया, पहले वाला भी करने लगा, राइट, ठीक है। लेकिन अभी ये लास्ट वाला रह गया, इसमें भी करना, तो इसमें क्लिक करें, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.3.0, दूसरा आपका 5.0। जो भी काम करें डू राइट जरूर करें, सेविंग करें, मतलब अब सारे कम्युनिकेशन हो गए, ये भी कम्युनिकेट आपका करेगा, ठीक है। देख कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी यहाँ तक भी कम्युनिकेट करने लगा।
तो ऑल आर कम्युनिकेट टू ईच अदर, और इसमें अभी कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं लगा है, सॉरी कोई भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नहीं लगा है, क्योंकि हमने मान लिया कि सारे कम्युनिकेशन बिल्कुल फेयर मैनर में हो रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, राइट। अब हम बात करेंगे, अब इसको थोड़ा समझने के लिए मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए आप में से किसी की पोस्टिंग नौकरी में आ गए, और मान लीजिए दिया आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई। अब ये कोर राउटर देश के कंट्री लेवल राउटर 3 कैटेगरी के हैं, एक तो नेशनल लेवल पे, दूसरा आईएसपी लेवल पे, और तीसरा कैंपस आपका पर्सनल लेवल पे, ठीक है। तो मान लेते हैं नेशनल लेवल, तो ये मैं बीच वाले को मान लेता हूँ, ये इंडिया है, ठीक है। और दिया की पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग हो गई है यहाँ पे, ठीक है। आप इंडिया के कोर राउटर पे हैं, बाहर की कंट्री को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये जो है आपका पाकिस्तान है, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ चाइना, समझने की, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। अब दिया आपने महसूस किया कि पाकिस्तान में कुछ कंप्यूटर ऐसे थे, मान लो PC0 है, ये इंडिया के अंदर जब देखो मिस कम्युनिकेशन करता है, इलीगल टाइप का कम्युनिकेशन करता है। पाकिस्तान को तो हम नहीं कह सकते कि ये तू इलीगल कर रहा है, मन मान जा, कहेगा हमें क्या, हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम देखो, ठीक है। तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या, चूंकि आप नेशनल लेवल पे बैठा दी गई हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई कि कोई भी इलीगल कम्युनिकेशन हमारे कंट्री के अंदर नहीं आने चाहिए, ये आपका विशेष काम है। तो जो रूल रेगुलेशन ये कहता है कि ये जो रास्ता है, ये डेफिनेटली जुड़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर जुड़ेंगे, तो हम रास्ते को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान से चाइना या पाकिस्तान से नेपाल इंडिया होते हुए भी हमारा मूवमेंट हो, ठीक है भी, ठीक है ना। तो हम अपनी कंट्री में तो रोक लगा सकते हो, लेकिन हम जब दो देशों की, ITU एक बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो सभी देशों के बीच में कम्युनिकेशन व्यवस्था बनी रहे, तो उसने एक सबके साथ एग्रीमेंट करा रखा है कि आप रास्ता नहीं बंद कर सकते। हाँ, अगर लगता है कि फला कंट्री का कम्युनिकेशन आपकी देश में नहीं होना चाहिए, तो आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाइए और अपनी कंट्री में उसका रोक लगा दिए, रास्ते को नहीं बंद कर सकते आप। यानी कि ये मैं यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर PC0 कुछ गड़बड़ी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं अपने राउटर पे इंडिया के अंदर एंट्री ना होने दूं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन उसको इधर आगे जाने दो, उसको हम नहीं रोक लगा सकते, ठीक है। ये रूल रेगुलेशन कहता है। अब आपके सामने क्या हो सकता है, आपके सामने ये हो सकता है, मैं अभी स्टैंडर्ड स्केल की बात कर सकता हूँ, इसमें ये हो सकता है कि वन आईपी का मतलब एक आदमी गड़बड़ कर रहा है, एक एरिया, बात को एक एरिया पूरे काम कर सकता है। दूसरा ये हो सकता है एक ग्रुप ऑफ IP, कई सारे लोग मिलकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा हो सकता है कंप्लीट नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क, ठीक है ना, पूरा इस्लामाबाद ही लगा पड़ा इस काम में, ठीक है। तो अब आपके सामने जैसी परिस्थितियां होती हैं, उस हिसाब से हम लोग प्लान कराते हैं। तो पहले हम नियम बनाएंगे, जैसे कश्मीर के लिए था, हमने नियम बनाया कि वहां पे मुझे पूरे नेटवर्क को ही बंद करना है। फिर हमने अगला नियम बनाया कि इस एरिया में जम्मू शांत है, तो जम्मू को पहले इंटरनेट देना शुरू कर दिया, ठीक है। कश्मीर के कुछ एरिया में इंटरनेट पहले दिया, कुछ में बाद में दिया। तो एरिया वाइज भी हम वहाँ कुछ ग्रुपिंग करने लगे, किस ग्रुप को देना है, किस ग्रुप को नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये सब आपके हाथ में है। तो इसके लिए नियम बनाओगे, नियम कैसे बनाओगे, अब मैं आके यहाँ पे दिखाता हूँ, सीधा प्रैक्टिकल में बात करूंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका। ये मेरा जो बीच वाला जो कंप्यूटर है, जो है आप यहाँ बैठे हो, तो मैं अपने ही राउटर पे नियम बनाऊंगा। क्या नियम बनाऊंगा कि मुझे PC0 को रोक लगाना है, PC1 को हमें अलाउ करना है, ये नियम बनाऊंगा। और जैसे गवर्नमेंट करेगा, इस नियम को अप्लाई कर दूंगा। फिर गवर्नमेंट कहेगा हटाओ, तो एक ही कमांड मारूंगा, हट जाएगा। तो ये चीज़ हमें पहले एडवांस में करनी पड़ती है, रेडी रहते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आज तुम करके दिखाते हैं। सबसे पहले दिया आप यहाँ पे जाएंगे, और मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी जॉब एड में शेयर कर रखा है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नियम बनाऊंगा। नियम बनेगा कैसे, सबसे पहले मैं लिखूंगा जो भी आपका वो है
यहाँ पे IP, सॉरी, आप लिखेंगे एक्सेस लिस्ट। मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कमांड कंप्लीट हो जाए। यूज करना है 1 से लेके 99। मैंने बोला ना कि अगर पूरा ब्लॉक करना है तो 1 से लेके 99। तो मैं यहाँ पे 11 नंबर लिख देता हूँ, ठीक है ना, 11 या 10 लिख देता हूँ जॉब ऐड में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिनाई करना है, मना करना है। किसको मना करना है? PC0। PC0 का IP क्या है? 2 है। जो इसको मना करना, 1.3 को मना करना, 1.3 लिख सकते हो। तो मैं डिनाई करूंगा 192.168.1.2 को मना कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जग जाहिर है, सबको मालूम है कि कोई माइनस नाम की चीज नहीं होती। लेकिन अगर कोई चीज माइनस करनी होती है, नंबर्स को माइनस करने या किसी चीज को माइनस, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बाइनरी भाषा समझते हैं ना। उसी तरह से हम यहाँ चीजों को डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट यानी सबनेट की जगह मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट यूज करूंगा, ठीक है। और सबनेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, सबनेट हो गया आपका यहाँ पे 255.255.255.0। इसका कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, इधर वाइल्ड वाइल्ड मास्क, ठीक है ना, वाइल्ड सबनेट मास्क या वाइल्ड मास्क, या फिर स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क। और ये स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क्स तो बाई डिफॉल्ट 0.0.0, अगर कुछ नहीं आता तो यूज कर लो। जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, हम ताश के पत्ते खेलते हैं, तो ताश के पत्ते में क्या करते हैं हम लोग, एक कार्ड खो जाए तो जोकर होता है, पपलू कार्ड होता है, उसको लगा देते हैं, तो उसका काम हम मान लेते हैं कि वही है। उसी तरह से स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क्स, अगर आपको प्रॉपर कमांड लगाने में कोई परेशानी हो रही है, एग्जैक्ट काम, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, बाकी राउटर अपने आप कर लेगा। लेकिन वाइल्ड मार्क्स निकालना तो निकालेंगे कैसे एक्चुअल में, अगर पूछा जाए कि रियल में इसका वाइल्ड मार्क्स कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? ये बहुत आसान है निकालना। इसके लिए मैंने PPT भी शेयर करी हुई है। 255 ये तो कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके अंदर जो भी आपका मार्क्स है, उसको आप माइनस कर देंगे। जैसे ये लाइन में जाएंगे, इसको सबको माइनस, नेक्स्ट लाइन में इसको हमें माइनस करना है आपको। यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो 0.0.0.255। तो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, ये और ये यूज करेंगे। एक आर्ट कमांड एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग न्यू लर्नर हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ आगे नहीं बढ़ाई है। सिंपली यहाँ पे वाइल्ड मार्क, स्टैंडर्ड वाइल्ड मार्क मैंने यूज कर लिया, ठीक है। तो मैं नियम बना रहा हूँ, हे राउटर, रियल रूल नंबर 10 के अंदर एक रजिस्टर रखेंगे, उसके अंदर हम इस चीज को लिखते जाएंगे। वो जो भी इंचार्ज होगा लिखेगा, उसका काम ही यही है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि दिया अगर आप पोस्ट है, तो आपका काम ही है, आप रिकॉर्ड में बना के रखोगे। आप मना कर रहे हो 1.2 को कम्युनिकेशन के लिए नियम बनाया, ठीक है। और हमारा ये जो राउटर है ना, बिल्कुल इंसानी स्वभाव के समान है। कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसे कहोगे बेटा ये काम ऐसे मत करना, अगली बार दूसरे तरीके से करेगा। तो पता है आदमी क्या क्या लगता है दिल पे, अरे मुझे मना कर रहा है तो मैं पूरा ही मना कर देता हूँ, वो कंप्लीट ही वो मना कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे राउटर पे डिनाई लिखा, तो आगे पढ़ेगा ही नहीं, कहेगा यहाँ क्या लिखा है, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होने दूंगा पाकिस्तान से इंडिया में, ठीक है। तो पूरा ही मैं, लेकिन आपको पूरा मना नहीं करना। मैं यहाँ के जो जॉब ऐड में दिया उसमें मैंने कहा केवल ये मना कर, अभी मैंने जो बात करी केवल ये मना कर। अगर मैं यही कमांड दे दूं और अप्लाई कर दूं, तो इन दोनों में से कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं, हम ये करना चाह रहे हैं PC0 का ब्लॉक हो, PC1 कम्युनिकेट करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में उसको कहूंगा, क्या कहूंगा कि एक्सेस लिस्ट, क्या बटन यूज कर रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट 10 के अंदर परमिट भी तुम्हें करना है। हे राउटर, तुम्हें परमिट भी करना है, केवल मना मना नहीं करना है। परमिट क्या करना है, जो भी कंप्यूटर को अलाउ करना चाहते हो उसकी IP एड्रेस 192.168.1.3, सपोज करो 1.5, तो अगली लाइन में जितने लिखोगे सब अलाउ होते चले जाएंगे। अगर इसकी जगह पे एनी लिख दोगे, इसमें तो ग्रुपिंग बन जाएगी जितने को अलाउ करना, और जब एनी लिख दोगे डू राइट, तो ऊपर में जो लिखा था इसको छोड़ के बाकी सब अलाउ है, ठीक है। तो ये नियम आपने बनाया, नियम बनाया है, लगाया नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर अभी कम्युनिकेट करूंगा, देखना पैकेट जाएगा, इससे भी जाएगा, PC1 से भी जाएगा, और PC0 से चाइना में भी जाएगा, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस चेक कर लेते हैं, या जा रहा है, PC1 से भी जा रहा है। अब हम नियम अप्लाई करेंगे। नियम अप्लाई कहाँ पे किया जाएगा,
एंट्री और एग्जिट गेट पे। ये आपका एंट्री गेट है, ये भी आपका यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप खुद समझदार हैं कि आप अगर इस पोर्ट पे आके कहते हो कि भैया एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह राउटर कहते हो कि भैया आप इसको आने मत दो, ठीक है, तो क्या परिणाम होगा? एक तो इंडिया में भी नहीं आएगा और इधर भी नहीं जाने देगा, तो चाइना भी बंद हो गया। चाइना से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, चाइना नहीं बंद करना, इसलिए मैं यहाँ नहीं लगाने की कोशिश करूँगा। हाँ, कभी वर्ल्ड वार हो गया दो कंट्रियों के बाद तो बात अलग है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लगा दूं, चाइना का भी रास्ता बंद कर सकता हूँ, आपके पास पावर है, तो फिर आप और चाइना जानो, पाकिस्तान कहेगा हमें नहीं पता जी तुम दोनों देश के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमें अपने यहाँ लगाना है तो केवल मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जिस पोर्ट पे लगाओगे उसी पोर्ट पे ओके होगा, क्लिक हियर। अब लग जाना इस पोर्ट पे, तो लगाना कैसे? INTFA0/1। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? IT एक्सेस ग्रुप कमांड होता है, IP एक्सेस ग्रुप, इसमें कमांड अप्लाई करने का 10 के अंदर जो कुछ है उसको निकाल के बाहर फेंक दो, इसका मतलब यह है डू राइट। मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं देखो PC0 से यहाँ कम्युनिकेट करूंगा, दे विल कम्युनिकेट, क्योंकि यहाँ पे हमने रोक नहीं लगाया, खटक से पहुंच गया। लेकिन PC0 को मैंने यहाँ रोक लगा दिया, ये फेल ही होगा, कुछ भी करते रहो, क्योंकि यहीं पे रोक लग गई। लेकिन PC1 को रोक नहीं लगाया, दे विल भी कम्युनिकेट, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये है स्टैंडर्ड ACL, जिसमें कंप्लीट आपका ब्लॉक हो जाता है, कंप्लीट रोक लगा दी जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा कश्मीर में क्या था, हटाना हो तो सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे, आप इसी पोर्ट में जाएंगे और जो चीज़ लिखा है मैंने कल पहले भी बताया था, हटाना और लगाने में सिर्फ ये जो कमांड है, ठीक है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ आप यहाँ पे नो लिखेंगे और इसके आगे जिस भी कमांड से लगाते हैं उसको करके एंटर मार देंगे। तो नियम अभी भी बना, नियम बना है, इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर मैं आप PC0 से करूंगा, दे विल बी कम्युनिकेट, ठीक है। तो हटाने लगाने में सिर्फ 9 शब्दों का फर्क होता है, जो आपको अभी देख लिया आप लोगों ने। तो आपको ये पता चल गया कि पूरे एरिया में कैसे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे सिमुलेटर में बड़ा चीज़ें आसान लग रही हैं, और रियल में कमांड, सबसे अच्छी बात है कि आपका ऐसा समय है कि आप सिमुलेटर पे सारी चीज़ों को रियल एक्सपीरियंस करके सारी चीज़ महसूस कर पा रहे हैं। हमारे में सिर्फ पढ़ाया जाता था, आपकी दिखा नहीं पाते थे लोग, तो हम लोग जब तक करते नहीं तो समझ में आता नहीं था। अब आपको मैंने बता दी किस तरह। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि जो कमांड हम यहाँ देते हैं, लाइन टू लाइन कमांड हमारे रियल मशीन पे भी होता है। ऐसे ही लगे हाथ हम दूसरे उसको भी देख लेते हैं, एक्सटेंडेड ACL। एक्सटेंडेड ये हम ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए मैं इसको मान लेता हूँ ये इंडिया है, उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। और ये जो है चाइना है, अभी हमने जो किया था। और चाइना की एक वेबसाइट, एक काम करते हैं, पहले एक वेबसाइट भी लगा देते हैं। क्लिक करें, एक सर्वर लेते हैं और यहाँ पे सर्वर लगा देते हैं। तो वेबसाइट वेब सर्वर होगा, तो ये मेरा वेब सर्वर हो गया, ठीक है। और ये 192.168 3.10 कर लेते हैं /24। केबल कनेक्शन दे देता हूँ मैं इसको, और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इसकी IP, क्योंकि जितने भी सर्वर होंगे आपको याद होगा, राउटर का पोर्ट और सर्वर की IP कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होती। तो यहाँ तो फिलहाल लगाया भी नहीं, तो भी होता तो मुझे लगाना ही पड़ता, लिखना ही पड़ता 3.10, ठीक है ना। टैब होगा गेटवे आपका, तो गेटवे हो जाएगा 192.168.3.1। और DNS सर अभी छोड़ दी, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आप कम्युनिकेशन करेंगे तो दे विल बी कम्युनिकेट, ठीक है। अब ये ऑरेंज है, जैसे ग्रीन होगा तब कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो मैं एक सर्वर लगा देता हूँ तब तक ग्रीन होने जाते सर। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारा इंडिया मान लेते हैं, 2 लोग हैं यहाँ पे। अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारे मोदी साहब ने कहा कि ये जो PC0 का जो ग्रुप है वो चाइना के साइटें ना खोल पाए, टिकटॉक ना खोल पाए। टिकटॉक साइट बंद नहीं हुई है, लेकिन वो साइट हमारे देश में ना खुले, ये चीज हुई है, ठीक है। PC1 वाला खोल ले, ठीक है। आप अगर ये सोचते हैं कि इंडिया में 100% बंद हो गया, कोई बंद नहीं हुई है, ये जिम्मेदारी दी गई है ISP वालों को। अभी मैंने जो बोला ना, कोर राउटर पे यूज किया तो पूरे कंट्री इफेक्ट हुआ। अगर सेम चीज मैं ISP वाले पे करते तो पर्टिकुलर कंपनी में प्रभावित होता, और अगर मैं कैंपस में करता तो कैंपस में वो चीज इंप्लीमेंट होती, ठीक है। तो अभी ग्रीन हो गया है, तो मैं इसको चेक करके देख लेता हूँ पहले कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक इसे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, कम्युनिकेट कर गया, ये भी कम्युनिकेट कर गया, ओके।
तो अब मैं अभी यहाँ से साइट खोलूंगा, ये भी साइट खुलेगी, अभी वेबसाइट का नाम है तो आईपी से खोलते हैं 192.3.10। तो दिस इज द ओपन साइट पे, जिससे भी ओपन होगा और इससे भी। तो मैं अब यह करने वाला हूँ कि एक खोले अपने यहाँ पे बैठ कर क्या कर सकते हो, मैं वेब सर्वर यानी जो वेबसाइट है अपने इंडिया के अंदर, एक व्यक्ति खोले एक व्यक्ति ना खोले, ये करने जा रहा हूँ। अब आपके हाथ में है चाइना की एक वेबसाइट, कुछ लोग खोलें कुछ लोग ना खोलें। चाइना की एक वेबसाइट इंडिया के अंदर कोई भी ना खोले, ये भी कर सकते हो, और अपने देश का भी दूसरे देश के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये सब आएंगे स्टैंडर्ड एशियल, और स्टैंडर्ड एशियल का जो दायरा मैंने बताया वो 100 से लेके 199 का है। ठीक है ना, तो इसको भी मैं रिपीट कर देता हूँ। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रूल कहाँ बनेगा, अपन ही राउटर पे। अगेन रूल, आई मेक ए रूल। रूल बनाने के लिए अगेन मुझे आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, और सेम तरीके से जो जॉब ऐड में दिया है वही मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इनेबल कौन सी, और मैं रूल बनाऊंगा एक्सेस लिस्ट। अब इसमें 100 से ज़्यादा 110 डिनाई करना है। क्या करना है, अपने यहाँ का एक कंप्यूटर, किसको मना कर दें, 1.3 को मना कर देते हैं, PC1 को मना करते हैं। चलो 192.168.1.3 को मना करना है। जब मना करने की बात आती है तो डेफिनेटली क्या होता है कि हमें कॉम्प्लीमेंट की बात की जाएगी। तो अपने इसको तो 0.0.0 अपने यहाँ के इस कंप्यूटर को क्या मना करने जा रहे हो, इस साइट का वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट, जिसका आईपी एड्रेस 192.168.3.10 को मना करना है। इसका क्या मना करना है, इसमें बहुत सारी सेवाएं हो सकती हैं सर्वर में, तो मुझे मना करना है इक्विवेलेंट। जो भी पोर्ट नंबर आपको याद होगा, वैसाई लेयर में 7 लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर किस चीज का जिम्मेदार है, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। 7 लेयर का याद करो, वो वाली साइड वीडियो दोबारा देखो, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं हम उसकी बात करें। तो उसमें 80 वेबसाइट का पोर्ट होता है, 80, ये भी लिख सकते हैं, नाम नहीं आता तो www लिख दो और इंटर मार दो। एक्सेस लिस्ट 110 डिनाई, ओके। इसमें हम मना कहाँ करना है ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम पूरे आईपी को नहीं मना करने जा रहे, टीसीपी को मना करने जा रहे। ठीक है, अब मैं इसको एंटर प्रेस कर दूँ। अब रूल बन गया यहाँ पे। मैंने कहा हे राउटर, तुम्हें मना करना है एक पर्टिकुलर सेवा अपने यहाँ के कंप्यूटर को, एक आईपी को, चाइना के कंप्यूटर को, उसका क्या वेबसाइट। ठीक है, अब वही कहेगा, नाराज राउटर के साथ वही बीमारी, डिनाई टीसीपी, अच्छा ठीक है कुछ भी नहीं खोलने दूंगा, लेकिन हमें काम नहीं करना, हमें कुछ खुलवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, ठीक है ना, 110 परमिट अपने साइड के कोई भी कंप्यूटर है जो पर्टिकुलर आईपी देना चाहोगे तो आईपी लिख सकते हो, दूसरे साइड का सारा। लेकिन क्या चीज, क्या परमिट करना है, ये तो लिखना पड़ेगा टीसीपी। ओके, ओके। और टीसीपी के अंदर वेबसाइट भी, बाकी सारी वेबसाइटें भी अलाउ करनी है। ठीक है, तो जॉब ऐड में सुधार लीजिएगा, जो मैं देख रहा हूँ इसमें मिस हो गया है, गलती लिख गई है। तो यहाँ पे आईसीएमपी होता है, अगर आप वेबसाइट बनाएंगे कंप्यूटर साइंस के हैं तो जो जितने भी वेबसाइट लोडिंग होती है, आपको आप कहते हो लॉन्चिंग की जाती है या पब्लिशिंग की जाती है, वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे होती है, वो भी टेक्निकली आप पढ़ लेंगे। जब दैट डू राइट, तो ये रूल हो गया। अभी मैं लगाया नहीं, लगाने के लिए वही काम, इसी कोड पे लगा दो। लगाना है तो कैसे लगाना है, INT या फिर 0/1, इस पे लिखूंगा IP एक्सेस ग्रुप, जैसे वहाँ पे लिखा था 110, और इसमें इन लिखा जाता है। एक बार उन्होंने एक्चुअली जब रूल रेगुलेशन बनाया गया तो 1 से लेके 99 तक के लिए आउट लिखा गया, 100 से लेके 199 तक के लिए इन लिखा गया, फर्दर आउट इन। तो ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया कमांड बनाते समय, ताकि कोई आपस में टकराहट ना हो, गड़बड़ी ना हो, इस वजह से किया था। इन कर दिया, बुराई। हमारा नियम बन चुका है, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा। आप पैकेट भेज के देखेंगे, PC0 से भी जाएगा, PC1 से भी जाएगा, बीच में भी चेक कर लेंगे तो जाएगा। कम्युनिकेशन किसी भी तरह का ब्लॉकिंग नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट के बारे में बात करूँ, PC0 में गया, ये खोलूंगा, PC0 तो मैंने ब्लॉक नहीं किया। 192.168.3.10 अगर मैं खोलने की कोशिश करूँ और इंटरप्रेस करूँ तो दिस पेज ओपन। अगर मैं PC1 से करूँ
तो यहाँ पे हमने ब्लॉक कर दिया, ये इंडिया में अलाउ नहीं है खोलना। तो इसमें देखिए क्या होगा, मैंने इंटरप्रेट कर दिया है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो थोड़ी देर में रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा, क्योंकि हमने वो बंद कर दिया, जिससे रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने चाइनीज कंट्रोल किया। तो ये सिक्योरिटी का बहुत कई बार साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हुए लोगों को बड़ा वो होता है, देखो चोरी करना आसान है, किसी चीज़ को बचाना, कंपेयर करना, वो थोड़ा कठिन काम है। तो अभी मैंने आप लोगों को नेटवर्क के बारे में पूरी जानकारी पहले दे चुका हूँ, लगातार बना सकते हैं, कैंपस के अंदर बना सकते हैं, टेलीफोनिक सिस्टम का भी लास्ट सेशन में मैंने बनाया, और सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन का एक पोर्शन मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे दिखाया जो रियल में इम्प्लीमेंट होते हैं। इसके बाद छोटी मोटी चीज़ें आती हैं जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन सोशल इंजीनियरिंग करके या आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करके एप्लीकेशन लेयर पे ब्रेक करके लोग करते हैं, वो अलग हैकिंग होती है, बहुत ही सिंपल। वो तो रोज बदलती रहेगी, चोरी करना हो, हाँ सामान को प्रोटेक्ट करना, अपने कंट्रोल में रखना, ये आपके हाथ में, वो कैसे करेंगे वो आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसको बनाएं, और जो लोग 6 वीक हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है, जो मैंने आज कराया है उसको बनाएंगे। और आपके लिए मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रीवियस स्टूडेंट का शेयर कर रहा हूँ, इसको अपने सर्टिफिकेट में जो भी नाम लिखवाना है, अगर एक ही कॉलेज के लोग हैं तो 2 लोग एक नाम लिखवा सकते हैं सर्टिफिकेट के अंदर, उस नाम से इसका रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे। आप लोग होपफुली इसे बनाएं, कल एक आपका और सेशन करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन रह जाएगा, जो लोग हैं बाकी जिनका वीक पूरा है उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। एनी कोई क्वेश्चन और एनी डाउट कर पाएंगे सभी लोग? मैं सेव कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट चला हूँ मैं, थोड़ा टाइम का अभाव की वजह से। आपके मन में अगर कुछ कर पाए तो बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, एक बार अटेंडेंस दे दीजिए। हैव ए नाइस डे। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।